नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस डाटा को देखते हुए हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड ऑफ अ मोटर बाइक। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके साथ साथ हमारे पास जो टेबल गिवन है उसमें वेलोसिटीज की वैल्यूज विद रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टेंट्स और टाइम इंटरवल्स गिवन है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों ने फाइंड करना है और क्या गिवन है। जो हमने फाइंड करना है वो है इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड s। ये तीन चीजें हम लोगों ने इस ग्राफ को देखते हुए फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a क्या है हमारे पास? इनिशियल एक्सेलरेशन ai, इसको फाइंड करते हैं। एज एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी। जो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा बाइक की। टाइम ग्राफ जो कि किस में है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। फॉर द इनिशियल एक्सेलरेशन वी हैव, इनिशियल एक्सेलरेशन के हमारे पास क्या होगा? ai विच इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होगा? लाइन AD डिवाइडेड बाय लाइन OD विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? ai इनिशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बी पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? फाइनल एक्सेलरेशन। तो फाइनल एक्सेलरेशन को AF से डिनोट किया गया विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ग्राफ स्लोप विच इज इक्वल टू लाइन BC एंड डिवाइडेड बाय लाइन CE, जिनकी वैल्यूज है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ डिवाइडेड बाय उसकी टाइम की वैल्यू क्या है? 30 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू आफ्टर डिवीजन 0.67 मीटर पर स्क्वायर। यह है हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन AF विच इज इक्वल टू -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों है नेगेटिव? क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप यहाँ पर जो हमारे पास बाइक है उसकी स्पीड स्लो हो रही है, यहाँ पर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी जो कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव है। तो क्या है हमारे पास? द नेगेटिव साइन इज बिकॉज डेल्टा V इज नेगेटिव, कि यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव। तो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है? एरिया अंडर द कर्व। टोटल एरिया किसके इक्वल होगा हमारे पास? एरिया ऑफ जो ट्राइंगल स्लोप के अंदर ग्राफ के अंदर बन रही है वो क्या है? ट्राइंगल ODA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? A B C एंड D प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECB। सो क्या होगा हमारे पास? S विल बी इक्वल टू 1/2 लाइन OD लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लाइन AD प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ BC लाइन प्लस हाफ ऑफ CE मल्टीप्लाई बाय BC। ये आ गया हमारे पास तमाम एरिया अंडर द कर्व। अब हम लोग इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखते हैं कि S की वैल्यू क्या आती है। बाय पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं। S विल बी इक्वल टू 1/2 60 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/2 30 मल्टीप्लाई बाय 20। सॉल्व करेंगे इसको मजीद। 1200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1800 प्लस 600 divided by 2 which gives 600 plus 1800 plus 300। इन सब की एडिशन के बाद S will be equal to 2700 मीटर्स। और अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो S will be equal to 2.7 into 10⁻³ मीटर्स। ये क्या है हमारे पास? डेसिमल पॉइंट को जब हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लाया तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा? किलोज में, यानी कि 10⁻³ किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर्स में। सो द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड इज 2.7 किलोमीटर। थैंक यू।